नहीं, हम ही कहते हैं बाबू ये कोरोना है। अब बताओ हम कोरोना है, हम कोरोना की दूसरी लहर है। ले भैया हम ही कोरोना बता दिए ना, का बताई तोरे लोग के। जय जननी बाबू। कल के वीडियो में हम बता रहे सूर्य के बारे में। सूर्य में 3 मंडल होते हैं बाबू। कोर मंडल, एक बाद विकिरण मंडल, एक बाद बाबू संवहन मंडल, जेका इंग्लिश में कहते हैं कोर जोन, और एक रेडियो एक्टिव जोन, और ये बाबू कन्वेक्टिव जोन। बाबू 3 मंडल होते हैं, तो ये कल ही बता दिए ना। और एक चीज और बता रहे हैं, बिसलर। बिसलर के कहते हैं, और ओकरे साथे साथे अरोरा बोरोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस भी बता दिए रे। तो अब चला जाए, देखिए बाबू, चुंबकीय झंझावत का बाबू, चुंबकीय झंझावत इंग्लिश में मैग्नेटिक आर्क। मैग्नेटिक आर्क बाबू के कहा थे, तो कल ही हम बता दिए अरोरा बोरोलिस और अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। वहीं से बाबू मैग्नेटिक झंझावत उत्पन्न होते, मतलब ये झंझावत जैसे कि हम जैसे कि कोनो लड़का जो है मोटरसाइकिल पे जात बा और ऊपर के देखिए लड़की, तो बाबू ओकरे दिल में झंझावट उत्पन्न होता है। एकदम झंझावट, दिल झंझना उठे थे बाबू। अरे सुंदर है। तो बाबू देख के बाबू दिल में जो झंझनाहट उत्पन्न होता है, वैसे जब पृथ्वी के ऊपर से कोनो आग का लपट जाता है और बाबू नीचे से आग का लपट जाता है, तो बाबू पृथ्वी के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, एन और एस नॉर्थ और साउथ पोल होते बाबू, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो जनरेट होता है। जब जनरेट होता है तो बाबू जो टेली कम्युनिकेशन जो नेटवर्क सिस्टम है वो बाबू वीक हो जाता है। जैसे कि अगर फोन लगे ओकरे लगे, छता वाले के लगे तो चला जाए नीचवा वाले के लगे। तो बाबू ऐसा सिस्टम है बाबू ने कि बाबू देखा, ई जो है मान ला पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पर से जो ई आग का लपट जात है ऊपर से और नीचे से, जब ऊपर से जाई और नीचे से जाई, ऊपर वाले का अरोरा बोरोलिस और नीचे वाले का अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, तो बाबू एक बीचे में जो है झंझाहट उत्पन्न होता है, वही कहते हैं चुंबकीय झंझावट। जैसे छत पे देखे पे झंझावट उत्पन्न होता है बाबू, वैसे यूं झंझावट उत्पन्न होता है। उसे नेटवर्क के बहुत दिक्कत हो जाता है बाबू। समझ में आया चुंबकीय झंझावट के कहते हैं। तो आगे देखिए बाबू, साइकिल जो की सोलर स्पॉट का साइकिल है बाबू। सोलर स्पॉट के कहते हैं। उससे पहले हम ले ले करिया स्केच। कल ही हम बता रहे कि सौर कलंक के कहते हैं। कल ही हम बता दिए रे सौर कलंक के कहते। तो बाबू सौर कलंक एका कहते जोन की यह जो निकलत बाबू यहाँ से, तो कोर में हाइड्रोजन के हीलियम में संलयन हो जाता है बाबू। संलयन से कुछ बार ऐसा होता है कि विस्फोट उत्पन्न होता है। तो विस्फोट उत्पन्न हो जाता है तो बाबू यहाँ से जो है कुछ जो आग है वो निकले लागत है, और निकल के बाबू ये पहुंची जो है विकिरण मंडल में, उसके बाद संवहन मंडल में। संवहन मंडल में हाइड्रोजन के सेल के पार के निकल जाता है बाबू आगे। तो बाबू ये जो है अपने जो 0 डिग्री सेल्सियस जो विषुवत रेखा है, एक हम 0 डिग्री सेल्सियस मानी बाबू, ये निकलत है 0 डिग्री से, मतलब कि अपने बराबर से 40 डिग्री ऊपर तक। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस ये 0 डिग्री यह बा और यह 40 डिग्री, तो बाबू ये 40 डिग्री तक जा सकते है, मतलब निकल सकते है, वहां तक ही झटका दे सकते है। जैसे कि अगर हम मारे बा फैट मारे बा, मतलब हमके मारे बा तो अपने बराबर ज्यादा मार सकी थे, हम ज्यादा तेज मार सकी थे, और जितने ऊपर जाए कम ताकत लगी। उही प्रकार से यो होते बाबू। तो ई जो निकलत बा, ई जो निकलत बा बाबू विस्फोट के फलस्वरूप आग निकलत है, तो अपने बराबर जल्दी से निकल जाता है। ऊपर ज्यादा जाए में ओका जो है ज्यादा ताकत लगा पड़ता है, तो बाबू अपने बराबर जल्दी से निकल जाते हैं। यही टाइम बाबू यहाँ ज्यादा निकलत है, यह बड़ा जो है सौर कलंक देखे को मिली, और जो जैसे जैसे ऊपर जावा वैसे वैसे सौर कलंक कम हो जाई। समझ में आया बाबू। और ये 40 डिग्री तक जाता है, ओकरे ऊपर जो है ज्यादा ताकत लगा था, ओकरे ऊपर जा ना पाओ। समझ में आया। अब बतावा बाबू चीज और है, एक चीज और है कि जो 0 से 40 डिग्री जात बा, एक जाए में लागत है बाबू 5.5 साल। कितना साल बाबू? 5.5 साल। यहाँ लिख दिए हैं हम बाबू 5.5 साल बाबू। एक जो है 0 से 40 डिग्री तक जाए में लागत है, और 40 डिग्री से 0 तक आवे में
फिर 5.5 साल लागत है। तो बाबू एकर जोन साइकिल है सोलर स्पॉट साइकिल के जोन समय है उ है 11 साल। बाबू कहा सोलर स्पॉट के का बाबू सौर कलंक ये तो बताए बड़का सौर कलंक बनी ऊपर जब छोटका सौर कलंक बनी वह इंग्लिश में सोलर स्पॉट कहा थे। समझ में आया बाबू। तो बाबू 0 से 40 डिग्री जाए में तो बाबू होता है 5.5 साल के समय लागत है। और 0 से 40 में 5.5 साल लगी और फिर 40 से 0 में 5.5 साल लगी। कुल मिला जुला के एक साइकिल पूरा करे में बाबू 11 साल लागत है। जेका कहते हैं सोलर स्पॉट साइकिल। सोलर स्पॉट साइकिल कितना 11 साल बाबू 11 साल। समझ में आया। अब बाबू 100 दा अगर इस चक्कर मार दी। अब बाबू 100 दा अगर मार दी 0 से 40 फिर 40 से 0 से 40 40 से 0 ऐसा 100 साइकिल मार दी तो बाबू ओका कहते हैं सोलर इवेंट सोलर स्पॉट इवेंट कहते हैं बाबू। जेका जो समय होता है वो 1100 साल के होता है बाबू। 1100 साल में एक बार आवत है सोलर इवेंट। समझ में आए बाबू। अब चला देखिए एकरे आगे। तो बाबू अब देखा कोरोना। तो बाबू सूर्य के जो बाहरी भाग होता है ओका कहते हैं बाबू कोरोना। तो ये बाबू जो हम कालस दिखाए है और ये जो नीला बा एकरे बीच के जो भाग है ये जो भाग है बाबू एका कहिए बाबू कोरोना। तो ये जो है कोरोना है ये आग का लपट होता है। एका बाबू आराम से पढ़ला का सूर्य के बाहरी भाग को कोरोना कहते हैं। सूर्य के बाहरी भाग मतलब कि जैसे कि अगर वो जलद बाग के गोला है तो उमन से लपट निकली। जब लपट निकली तो बाबू लपट के कहा था बाबू कोरोना। तो बाबू कोरोना करो चाहे ना करो लेकिन कोरोना है। तो टी मतलब एक टेम्परेचर कितना है बाबू 27 लाख डिग्री सेल्सियस। वही बाबू लपट के टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस हमारे बाबू इतना भयंकर का टेम्परेचर है कोरोना का। तो बाबू कोरोना बाबू हाँ कितना जनी हमें कहा था कोरोना है। कितना जनी कमेंट आवा थे बाबू कोरोना के दूसरी लहर है। नहीं हमें कहा थे बाबू कोरोना है। अब बताओ हम कोरोना है हम कोरोना की दूसरी लहर है। ले भैया हमें कोरोना बता दिए ना का बताई तो रे लोग। चला बाबू एक से एक कमेंट आवा था। अरे बाबू कमेंट के का कहा बाबू। आगे चला देखिए बाबू फोटो स्फीयर मतलब प्रकाश मंडल के कहते हैं। तो एक समझ गया ना ये का है ये बाबू ये है कोरोना। कोरोना मतलब किरीट या मुकुट। कितना जनी का मुकुट कहते हैं जैसे मुकुट लगाए उठते है मुकुट राजा महाराजा वाला मुकुट। तो ये बाबू सूर्य का मुकुट है बाबू हैं। तो आगे हम देखी क्रोमोस्फीयर या फिर फोटो स्फीयर देख उठा। फोटो स्फीयर मतलब प्रकाश मंडल जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है ओका कहते हैं बाबू फोटो स्फीयर। प्रकाश पूरा उत्पन्न होता है और जेका कहते हैं बाबू लाल वाला भाग जो लाल वाला भाग रहता है वह बाबू फोटो स्फीयर रहा था बाबू। एक टेम्परेचर ज्यादा ना रहा 6000 डिग्री सेल्सियस रहा था बाबू। जो बीच वाला भाग जो लाल रहा था वही कहते हैं बाबू फोटो स्फीयर। ये का हिंदी में कहा था बाबू प्रकाश मंडल। समझ में आया। एक बाद देखिए बाबू वर्णमंडल। वर्णमंडल के इंग्लिश में कहा थे क्रोमोस्फीयर। तो बाबू वर्ल्ड मंडल के इंग्लिश में कहा थे क्रोमोस्फीयर। यहाँ से बाबू सूर्य के लाल भाग से सटा भाग को कहते हैं क्रोमोस्फीयर। जो सूर्य के लाल भाग है हम बताए रहे सूर्य के लाल भाग कौन है जेका कहा थे बाबू प्रकाश मंडल। ओकरे पास एकदम सटा बा ओका कहते हैं बाबू वर्णमंडल जेका इंग्लिश में क्रोमोस्फीयर कहा थे। समझ में आए बाबू। जो नीला से हम दिखाए ऐसे तो ई बाबू ई जोन है ई का है बाबू ई का है बाबू क्रोमोस्फीयर। तो एक बाबू क्रोमोस्फीयर कहा थे। अब समझ में आए कोरोना के का कहा थे बाबू। बहुत जनी कोरोना से बचे ताई उपाय बताओ थे नहीं करा वो करा क्यों ई ना बताओ बाकी नोट गिने से पहले थूक नहीं लगावा करा बाबू हैं ई क्यों बताते ना बटा। तो आगे अब देखिए बाबू पृथ्वी और सूर्य के कंपेरिजन किया है। अब पृथ्वी और सूर्य में तुलना चला देखिए सूर्य जोन है वो पृथ्वी से व्यास में 109 गुना बड़ा है बाबू। व्यास के देखिए बाबू व्यास में बाबू जो सूर्य है सूर्य के लिखा थे यार पृथ्वी के यार। बाबू सूर्य जोन है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है बाबू। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना व्यास में बड़ा है बाबू। और जो द्रव्यमान है में कितना बड़ा है 3,32,000 गुना बड़ा है बाबू द्रव्यमान में।
समझ में आया बाबू। और बाबू घनत्व में कितना गुना बड़ा है, तो 20 गुना बाबू घनत्व में बड़ा है। और सूर्य के घनत्व कितना होता है बाबू, वो होता है बाबू अ, हम पृथ्वी का बता देते हैं। पृथ्वी के घनत्व होता है बाबू 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि 1 सेंटीमीटर के डब्बा में 5.5 ग्राम बाबू आवत है। एकर घनत्व केकर है बाबू, ई पृथ्वी के घनत्व है। बाबू पृथ्वी के घनत्व है। अब सूर्य के घनत्व बाबू 20 गुना है, तो एकर 20 गुना कहता। 20 गुना करबा तो लवैया बाबू 100 के लगभग, 100 से ऊपर आई, तो एकर बाबू 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब लगभग हो जाई। इससे ज्यादा रही तो अंदाज के हम बतावत है 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब एकर बाबू घनत्व हो जाई। ई बाबू केकर हो जाई, सूर्य के घनत्व। पृथ्वी के 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रहा था बाबू। आगे देखा सूर्य प्लाज्मा स्थिति में रहा था। जैसे एकरे बीच वाले भाग के जल्दी घूम जात है, कहे सी प्लाज्मा लेवड़ा जैसे नेका होता है, नेका अलकतरा होता है। तो वही स्थिति में जब रहा था बाबू सूर्य, तो बीच के जो भाग रहा था वो लभेड़ का पूरा ऐसा आराम से जल्दी से गोठ लेता है। और जो बाहरी भाग ऊपर का भाग रहता है वो बाबू 31 दिन में लगा होता है। और बीच का भाग 25 दिन में अपन पूरा चक्कर कह लेता है बाबू। समझ में आ। एकरे बाद बाबू देखा कि जो ई चक्कर लगावत है ई पश्चिम से पूरब लगावत है। और एक चीज बाबू, सूर्य ऊर्जा कितना उत्पन्न करत है बाबू, सूर्य जो ऊर्जा उत्पन्न करत है 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड। इतना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न करत है बाबू सूर्य, 10 की घात 26 जूल प्रति सेकंड बाबू। 1 सेकंड में 10 की घात 26 जूल ऊर्जा उत्पन्न करत है। और एकर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के तुलना में 28 गुना है बाबू। अब समझ में आ गई बाबू, समझ में आए। और पृथ्वी के तुलना। अब चला बाबू नेक्स्ट वीडियो में मिली थे, तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।